जीरो ऑर्डर रिएक्शन का या फिर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का उनका काइनेटिक्स और उसके बाद उनका हाफ लाइफ, वो सब निकालने के बाद तो हमने एक कंक्लूजन पे पहुंचा दैट एक्चुअली टी हाफ, मतलब जो हाफ लाइफ होता है, ठीक है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1 minus n। टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a to the power 1 minus n, where a is the initial concentration, n is equal to order of the reaction। ठीक है, तो हाफ लाइफ जो होता है जीरो ऑर्डर का हो या फर्स्ट ऑर्डर का हो, जिसका भी हो, ठीक है, तो सर सिर्फ दो लोग ही दिखा रहे हैं सर। कैन यू प्लीज अनम्यूट मी? ओके सलफ, आई एम अनम्यूटिंग यू, बट यू कैन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। लेकिन कोई बात नहीं, वो कोई आए या ना आए, मैंने ऑनलाइन क्लास की बात की थी तो इतने बजे ही ऑनलाइन क्लास होगा, ठीक है। तो अच्छा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1 माइनस n। जैसे कि आप अगर डाल सकते हो, अगर मैं ले जाऊं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर कितना हो जाएगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर कितना हो जाएगा, जो n है दैट इज जीरो। तो अगर n इज इक्वल टू जीरो हो गया देन टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a। और हमने जब फॉर्मूला भी डिसाइड किया था, फॉर्मूला भी जब हमने डिड्यूस किया था, वहां पर निकला था टी हाफ इज इक्वल टू a बाय 2k। तो ऑब्वियसली 2k तो कांस्टेंट है, 2 तो ऑब्वियसली कांस्टेंट, k इज रेट कांस्टेंट देयर। यू कैन अगेन गो थ्रू दैट फॉर द वीडियो, ठीक है, आप वीडियो से फिर से वो पॉइंट्स को आ सकते हो, ठीक है। तो और a जो होता था वो होता था इनिशियल कंसंट्रेशन। सो टी हाफ इज इक्वल टू a। सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं 29 मई के बाद सर ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, रुको थोड़ा रुको एक स्टार्टिंग से मिनट। थोड़ा ये कर सकते मतलब जो। हाँ बोलो सलत। हाँ सर, मैं 29 मई से ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो कुछ कुछ चीज सर समझ नहीं आएगा, तो आप थोड़ा ठीक है, कोई डिटेल बात नहीं, एलैबोरेट वो कर सकते हैं? आप वीडियो देख लेना, ठीक है, वीडियो देखने के बाद कौन सा यस सर, ये सर वीडियोस में देखता रहता हूँ सर। हाँ उसमें से कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मेंशन करवा देना यस मुझे, सर। मैं आपको फिर से वो रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है, वो पॉइंट्स आप मेंशन जी सर। करवा देना मुझे, ठीक है। अच्छा, यस सर। तो नेक्स्ट हम आते हैं, वो पॉइंट हम मुझे रिवाइज आप वो मेंशन करवा देना फिर। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने डिस्कस कर लिया था। अभी अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1 माइनस n। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर दैट इज n इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो इस रिलेशन के हिसाब से टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, जो कि हमने प्रीवियस जो काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी निकाला था। तो a बाय टी हाफ का वैल्यू निकला था a बाय 2k, वेयर डेफिनेटली टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, क्योंकि यहाँ पर तो 2k तो कांस्टेंट है। So hence this formula is completely satisfying with the zero order reaction। उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का n is equal to 1 that is t half is proportional to a to the power 1 minus 1 that is कितना हो जाएगा 0, सॉरी a to the power 0 that is equal to 1। तो t half जो है यहाँ पर क्या हो गया, फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन a to the power 0 that is equal to 1 हो गया। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पर t half जो है ये तो इनिशियल कंसेंट्रेशन दैट इज a के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है डेफिनेटली, क्योंकि टी हाफ जो है वो a के ऊपर अभी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इट्स बिकमिंग a टू द पावर 0, वो a टू द पावर 0 हो रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 व्हिच मींस टी हाफ इज इक्वल टू 1। अगर हम उसको 1 कंसीडर करेंगे तो उसका जो भी इनिशियल कंसेंट्रेशन के साथ रिलेशन कुछ भी नहीं है।
ठीक है, उसका इनिशियल जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है हाफ लाइफ का। और काइनेटिक्स में भी हमने हाफ लाइफ निकाला था, अगर आप लोगों को याद होगा तो काइनेटिक्स में जो हमने हाफ लाइफ निकाला था, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 0.693 बाय के। तो यहाँ वहां पर भी अगर आप देखोगे तो टी हाफ जो प्रोपोर्शनल टू, और टी हाफ इज इक्वल टू, सॉरी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी ए का मेंशन नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी ए का मेंशन नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का मेंशन है ही नहीं। तो डेफिनेटली तो टी हाफ यहाँ पर ए के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं रखता है, दैट इज टी हाफ इज independent of the initial concentration for fast order reaction। तो fast order reaction, तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने काइनेटिक्स निकाला था, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन से जो हाफ लाइफ निकाला था, जो टी हाफ का जो भी रिजल्ट आया था, दैट इज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एंड फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी जो हमने काइनेटिक्स निकाला था, उस हिसाब से भी टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a to the power 0। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम डायरेक्टली काइनेटिक्स का फॉर्मूला भी देखेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। तो कुछ इस तरह फॉर जीरो ऑर्डर हो या फिर फॉर फास्ट ऑर्डर हो, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ऑल ओवर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, दैट इज टी हाफ is proportional to a to the power 1 minus 2, that is inversely proportional to a to the power 1। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जब ए का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जब ए का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली टी हाफ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये खत्म होने के बाद तो दिस वन वाज द लास्ट फॉर्मूला व्हिच वेयर टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, बाकी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस चैप्टर के बारे में। तो फाइनली हम आ जाएंगे और एक चीज को, कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करवा देता हूँ आपको। ठीक है, कुछ ना कुछ तो न्यूमेरिकल मैंने लास्ट क्लास करवा दिया था, फिर भी मैं आज और एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो जो न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो कुछ थोड़ा सा मजेदार है। ठीक है, तो now let's consider कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन का ऑर्डर, वैसे अगर सिंपल केमिकल रिएक्शन दिया होगा, कोई एक्सेस होगा, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा। लेकिन अगर कोई कैलकुलेटेड वैल्यू दे, जैसे कि एक क्वेश्चन में, लेट भी मैं यहीं पर कर लेता हूं, लेट अस कंसीडर XA plus YB give rise to ZC। ठीक है, तो उसने बताया, इस क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है कि जब इनिशियल टाइम में, ठीक है, लेट अस कंसीडर T1 टाइम, जब T1 टाइम में A का कंसंट्रेशन लेट था 10, तो B का कंसंट्रेशन था 30, एंड रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो था 4 into 10 to the power 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। देन कुछ टाइम के बाद, T2 के टाइम के बाद, मैंने देखा कि इसको मैंने 20 दिया हुआ है, इसको 60 दिया हुआ है, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज सिमिलर, दैट इज 4 into 10 to the power 3। माइंडफुली सुनो। देन फिर से और एक कंसेप्ट दिया हुआ है, दैट इज 20, 30, और उस टाइम में इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है 8 into 10 to the power 3। तो बस एक ही रिएक्शन के लिए, बस सेम टू सेम एक ही रिएक्शन के लिए वो डिफरेंट वैल्यू दिया। ए का कंसंट्रेशन कुछ अलग दिया, बी का कंसंट्रेशन कुछ अलग दिया। जब मतलब T1 टाइम था तब ए का कंसंट्रेशन कुछ था,
जब t2 टाइम हुआ तो A का कंसंट्रेशन कुछ अलग हुआ, उसी तरह B का भी चेंज हुआ। तो कुछ इस हिसाब से लेट अस कंसीडर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो अगर हम यहां से पूछा जाए इसको कि भैया फाइनली फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अगर यहां से आपको पूछ लिया जाएगा फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो वो वहां से कैसे निकालें? तो देखो ऐसा नहीं है कि आप सिंपल रेट लॉ इक्वेशन लिख के a to the power x b to the power y, ऐसे नहीं करना है आपको। कुछ ऐसे नहीं करना है कि सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन लिख लो फिर x प्लस वाई, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, देखो लेट अस कंसीडर ये इंडिविजुअल को इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 3 लेते हैं, ठीक है। लेट इट बी ए का ऑर्डर है, जो ए है उसका ऑर्डर है x, लेट बी का ऑर्डर है y। तो a का जब x, b का जब y, तो हमको कैसे पता चलेगा कि which one is the culprit, that is a और b के अंदर। तो उसको सॉल्व करने के लिए लेट अस कंसीडर, मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। माइंडफुली देखो इक्वेशन, आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज को जाएंगे। यस सर, ले लिया। ओके, अच्छा, तो इसको हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे कि अगर सर सिर्फ आप हैं और मैं हूँ सर, और कोई भी नहीं है सर। नहीं, वो सब मतलब वो यूट्यूब से देखने के लिए हुआ है ठीक है। तो अगर मैं सर आयुष पे चला गया सर। हाँ, पता नहीं क्यों चला गया, ठीक है यार, देखते हैं हम, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मतलब आज इस क्वेश्चन के बाद हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम शुरू यस सर। करेंगे ऑर्गेनिक। आई थिंक ऑर्गेनिक शुरू करना अच्छा होगा, ठीक है। तो जो भी है, हाँ सर। तो सर अभी तो कोई नहीं है सर। सर स्कूल में जो लोग टेस्ट वेस्ट करवा रहे हैं सर, आपको कुछ पता है इसके बारे में? हाँ हाँ, मुझे पता है, वो स्कूल में मेरे सामने ही आपको बायोलॉजी टेस्ट हो रहा था, मैं बैठा था वहाँ, ठीक है। तो मैं देख रहा था आप लोग का हाँ बायोलॉजी सर। टेस्ट हो रहा था। तो डोंट बी पैनिक, मैंने स्कूल के टीचर वगैरह के उनके साथ बात किया हुआ है। तो जस्ट टू मेक द जी सर। थिंग्स गो ऑन, ठीक है, मतलब बस चलता रहे, ठीक है, इसीलिए वो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी ऐसे टेस्ट का कुछ ऐसा फायदा भी नहीं है, ठीक है, बच्चे ऐसे कॉपी हो गए। वैसे सर बच्चे तो आराम से इसमें चीटिंग कर सकते हैं सर। मतलब कोई भी गूगल खोल के आराम से आंसर निकाल सकता है, अरे और बोलेगा कि क्वेश्चन निकाल, देखने गया हूँ। एक्चुअली करते हैं वही, वो सब वही करते भी हैं, लेकिन बस तो ऐसे ऐसे टेस्ट देके सर क्या फायदा सर, कुछ तो नॉलेज तो गेन नहीं होगा सर। बस हाँ ऐसे ही सिर्फ गधों भेड़ बकरी वाली चाल सर, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हाँ, लेकिन वो मैंने बात किया था कि जब आपका स्कूल वगैरह खुलेगा, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलेगा, उसके बाद ही मतलब नॉर्मल जो शेड्यूल है वो शुरू होगा, ठीक है। लेकिन तब तक जस्ट टू यस सर। मेक द थिंग्स गो ऑन, ठीक है, जस्ट टू मेक द थिंग्स गो ऑन, कोई चीज ऐसे अटक नहीं जाए, ठीक है। मतलब जैसे कि पढ़ाई अगर पूरा का पूरा बंद कर दे तो मतलब 5-6 महीने, मतलब एक आधा साल का अगर आपसे हाँ सर, आधा साल ही हो जाएगा सर, बोलने के कोर्स मिनिमाइज कर देंगे। नहीं, कोर्स मिनिमाइज की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आधा साल अगर आपका निकल गया तो मतलब आप जो मतलब फिर से कोई चीज को वो लाइन में वही स्ट्रेप के साथ आना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यस 6 महीने मतलब एक साल का पूरा आधा दिन अगर आपको पढ़ाई से दूर किया जाएगा तो डेफिनेटली उसके बाद तो आप नहीं। सर, ये नहीं रहेगा ना, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा।
हाँ तो टेस्ट इसीलिए, टेस्ट देने का सर, टेस्ट देने का मन ही नहीं करेगा इससे करेंगे हाँ तो। इसीलिए बस टेस्ट ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रहा है, लेकिन एवरीवन नोज दैट कि एक्चुअली ऑनलाइन क्लास या फिर जो भी है, दोज आर नॉट एफिशिएंट, दोज आर नॉट एफिशिएंट फॉर मेकिंग आवर स्टडी प्रॉपर। ठीक है, जो ऑफलाइन में हो यस सकता सर। है वो ऑनलाइन में नहीं है। एक्चुअली जो ऑनलाइन वगैरह में होता है कि हाँ यूट्यूब में है, अन अकेडमी में है, तो वहाँ पर या फिर जो कहीं पर, ठीक है कहीं पर भी जो है ऑनलाइन वगैरह में, वहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होता है, ठीक है, तो तो उसके उसके सर लोग पैसे देते हैं ना, हाँ क्योंकि पैसे वो ऑनलाइन देते के हैं। इसके लिए और वो लोग बाकी, पैकेज लेते हैं पूरा। हाँ नहीं बाकी क्या होता है कि वो जो ऑनलाइन क्लासेस होता है वो बस इसलिए होता है कि मतलब कि अगर देखो आपका एक कोई छोटा सा पॉइंट डाउट रह गया, ठीक है, और मैं लेट बी हाँ मैं सर। तो अवेलेबल हूँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनके लिए टीचर हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो हाँ ऑब्वियसली सर। वो ट्राई करेंगे खुद समझने के लिए, लेकिन खुद समझने के लिए बुक पढ़ के खुद समझने के लिए मिनिमम एक चीज को 15-20 बार पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत वो समझ में आता है। यस सर। तो इसीलिए इसीलिए वो जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसमें से जस्ट हम कुछ पॉइंट्स मतलब मेंशन करके निकालते हैं कि हाँ ये चीज हमको पढ़ना है, ठीक है, कुछ ऐसे एलिजिबल जी थिंग्स, सर। ठीक है, कुछ ऐसे चीज जो हमको जो पॉइंट्स हमारा डाउट है, ठीक है, वो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस आर जी नॉट एफिशिएंट। हाँ छोटा मोटा जो डाउट है और पास में कोई अवेलेबल नहीं है तो वी कैन गो फॉर दैट, मतलब वो जो आपका है क्या ऑनलाइन क्लासेस है, तो अन अकेडमी। इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस होता है कि मतलब छोटा मोटा डाउट के लिए बच्चों को वेट ज्यादा ना करना पड़े, तो इसीलिए यूट्यूब वगैरह में होता है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में जो होता है वो कहीं पर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है नहीं, ये, ऑफलाइन तो सर आप पूरा कुछ भी डाउट हो सामने सामने पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है चल अब देखो, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो उसमें से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 में अगर डिवाइड कर दूं, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 में अगर डिवाइड कर दूं, मतलब ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो ए का जी सर। कंसेंट्रेशन, लेट अस कंसीडर ए का ऑर्डर है x, तो डेफिनेटली अगर मैं इक्वेशन 1 का रेट लिखूं दैट इज r1 इज इक्वल टू k 10 to the power x and 30 to the power y, b का कंसेंट्रेशन है 30 to the power y। फिर अगर R3 में लूं, मतलब थर्ड कंडीशन में, ठीक है, थर्ड इक्वेशन को आ जाओ, तो थर्ड इक्वेशन में आप देख सकते हो वो होगा k 20 to the power x 30 to the power y, ठीक है, कुछ इस तरह होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों रेट लॉ के जो इक्वेशन है उनको डिवाइड कर लेते हैं, पूरा कंटिन्यूसली से डिवाइड करते हैं, और R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू दावर 3, R3 का वैल्यू दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू दावर 3। सो ये अगर मैं पूरा का पूरा डिवाइड कर दूं तो 10 टू दावर 3 10 टू दावर 3 कैंसिल हो गया, 4 टू जा 8 दैट इज 1/2 इज इक्वल टू, अच्छा देखो यहाँ पर 30y 30 टू दावर y 30 टू दावर y कट जाएगा तो रह कौन जाए, और k भी कट जाएगा तो फाइनली रह जाएगा 10 टू दावर x बाय 20 टू दावर x। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 10/20 का होल x इज इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल। यस सर। तो यहाँ पर देखो 1/2 टू द पावर कितना है 1 है, ऑब्वियसली 1/2 टू द यस सर। पावर 1 है, मतलब x के जगह पर क्या है यहाँ पर 1 है, दैट मींस a का ऑर्डर हो गया आपका 1, ठीक है। फिर हम आते हैं जो आपका b का ऑर्डर के लिए, ठीक है, फिर हम आते हैं b के ऑर्डर के लिए, तो b का ऑर्डर निकालने के लिए यू कैन कंसिडर, आप 1 2 3 4 कुछ भी इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो, लेकिन 2 को कंसिडर करना है, जैसे तैसे करके 2 को आपको कंसिडर करना है। तो
उस हिसाब से देखो, अगर मैं जी सर। आपको इक्वेशन 1 अगर मैं आपको इक्वेशन 1 और 2 डिवाइड करवा दूं, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 अगर डिवाइड करवा दूं तो मैं लिख लेता हूं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ 2, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, इक्वेशन 1 में क्या क्या था, 10 फिर 20, 10 20 मतलब वो इक्वेशन 1 का 10, इक्वेशन 2 का 20, फिर यहाँ पर 20 इंटू 30, अच्छा हाँ, टू द पावर x 30/60 टू द पावर y इज इक्वल टू 4 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 4 into 10 to the power 3, ठीक है। तो ये था उसका जी सर। फंडा। तो फाइनली ये कट गया, दैट इज 1। अच्छा, तो 1/2 टू द पावर x, ये भी 30/60 कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू, ये जो टोटल ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 4 ये डिवाइड होके 1 हो जाएगा। तो 1 मीन्स मतलब हम बोल सकते हैं क्या, देखो 1, तो दैट मीन्स हम उसको बोल सकते हैं कि 1/2 टू द पावर x 1/2 टू द पावर y इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 0, डेफिनेटली, ठीक है, 1/2 टू द पावर x, क्योंकि 1/2 समथिंग टू द पावर 0 तो इज इक्वल टू 1 हो जाता है ना, तो 1/2 टू द पावर 0 भी 1 हो गया। तो फाइनली x का वैल्यू हमको पता है कितना, 1, x का वैल्यू हमको पता है 1। तो फाइनली x इक्वल टू जो 1 है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हाँ, x का जो है 1, 1/2 टू द पावर 1, 1/2 टू द पावर y इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 0, ठीक है, 1/2 टू द पावर 0। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखो, तो 1/2 to the power 1 is equal to 1 by into 1/2 to the power y is equal to 1, माइंडफुली, चलो ये माइंडफुली समझ में आया, तो 1/2 to the power x to the power 1, 1/2 to the power y is equal to 1। तो अगर मैं इसको लिखूं 1/2 to the power 1/2 to the power y is equal to 1/2 to the power 0, तो डेफिनेटली वो क्या की ना, 1/2 to the power y is equal to, यहाँ पर जो 1/2 to the power 0 थी, इसको इधर ले गया, मतलब 1 यहाँ पर 1 था ना, 1 था, यहाँ पर 1/2 to the power 0 is equal to 1 था। तो अगर यहाँ पर 1 था, ठीक है, अगर यहाँ पर 1 था, तो देखो 1/2 टू द पावर y, और इसको लेके ये जो 2 है, इसको लेके मैं इधर क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं इनटू 2, चलो आ रहा है समझ में, तो यस सर आ रहा है। तो 1/2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2, मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो जो 2 है, मैं 2, ये 2 टू द पावर 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर -1, hence 1/2 to the power y is equal to 1/2 to the power -1 implies y is equal to -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखा ऑर्डर नेगेटिव में निकल गया, जो कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि ऑर्डर कैन बी 0, नेगेटिव, फ्रैक्शन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज एन होल नंबर, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर जो निकला वो माइनस में भी निकल सकता है, 0 में भी निकल सकता है, फ्रैक्शन में भी निकल सकता है, ठीक है। ओके, दैट्स द एंडिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। तो मैं आज जो लास्ट क्लास का वीडियो और ये वीडियो देखता हूँ, अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपलोड कर लेने के बाद वी विल गो फॉर ऑर्गेनिक, ठीक है, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक का वो पुराना कॉपी काम आएगा सर, पुराना वाला जिस लास्ट ईयर का? हाँ नहीं, वही पुराने कॉपी में ही लिखो, ठीक है। ठीक है सर, वो खत्म हो जाएगा जब? नहीं, उसके बाद हम और एक कॉपी करना, लेकिन उसको कंटिन्यू कर अभी के लिए, ठीक है। यस सर। ओके ओके, गुड नाइट।
यस सर, सर, थैंक यू सर।